भरत जी महाराज कहते हैं, हटीली तैने काठानी मन में राम सिय भेज दिए वन में, राम सिय भेज दिए वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत ही तेरो ही जायो, पर तेरी करनी देख लजायो, तेरी करनी यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख लजायो, अपनो पद तेने आप गवायो, भरत की नजरन में। मेरी माताओं से, मेरी बहनों से मेरी प्रार्थना है, आज भरत भी अपनी जननी को मां कहना नहीं चाहता। कहीं ऐसा दिन तुम्हारे सामने ना आ जाए कि तुम्हारा ही बेटा तुमसे मां कहने में शर्म करे, उसे शर्म लगे कि तू मेरी मां। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, और जननी तू जननी बही विदिशन कछुन बसाए। इसमें बड़ी गहरी कथा छुपी हुई है, खोलूं? कैकेयी को ऐसा कलंक लगा, ऐसा कलंक क्यों लगा? ये कलंक आज तक नहीं धुलाए, ये कालिमा आज तक नहीं धुली है। आज तक भी कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। क्यों? यहां भरत जी कहना चाहते हैं, जननी तू जननी भई। बोले हंस वंश दशरथ जनक, बोले मेरो हंस जैसो वंश, दशरथ जैसे मेरे पिता, राम जैसे भाई, लखन जैसे भाई, ये सब कुछ अच्छा है, पर तू मेरी जननी कहां से आ गई? और तू तो अपनी मां की मां निकली। इसमें बड़ी गहराई है। जननी तू जननी भई, तू मां की भी मां निकली। ये जो कैकेयी थी, इसकी मां बहुत ज्यादा जिद्दीली थी। इनके जो पिताजी केक थे, वो पशु पंछियों की भाषा समझते थे। वो जो विद्या उन्होंने पढ़ी थी, तो एक दिन थाली में से एक चींटी जो है शक्कर का, गुड़ का कण लेके जा रही थी। आगे से एक चैंटा आयो,
चैटा ने कही कि तू मुझे दे दे और लिया चूंकि मैंने को मोटा हूं थारी में दिखूंगो तो घुसन नहीं देगा और तू छोटी सी है दिखना रही। उन दोनों की बात है रही तो राजा केक को हंसी आ गई। अच्छा नारियों को जो है ना ये लगती है कि जो मुंह पे ही हंस रहे हैं। अब वो जिद पर गई तुम क्यों हंसे बताओ। अच्छा जिनसे ये विद्या सीखी थी उन्होंने कहा जिस दिन तुम इस रहस्य को बता दोगे उस दिन तुम पत्थर के हो जाओगे। अब वो जिद पर गई, बोली मैं ये बता नहीं पाऊंगा मेरी मजबूरी है। बोले क्यों नहीं बता पाओगे। बोले मैं पत्थर का हो जाऊंगा। तो इतनी जिद करने लगी, बोले भले ही पत्थर के है जाओ पर मुझे बता नहीं। भाई कहीं नहीं जाई तो कहीं तुम मरो तो मर जाओ हैं, लेकिन मुझे राम को वनवास और भरत की गद्दी चाहिए। तो बिल्कुल यही बात तो है गई। तो जननी तू अब क्या हुआ। वो बोली कि आदमी बोले कि ठीक है मुझे मरना ही है पत्थर को ही होना है तो तू मुझे ले चल गंगा जी। गंगा जी के किनारे में तो बताऊंगो तो कम से कम पत्थर बनो तो कम से कम गंगा जी को तो बनूंगो सो मेरो कल्याण है जागो उद्धार है जागो। अब ये गंगा जी लेके चल दी मरवावे के लिए हैं। रास्ता में कहा भयो कि ये राजा केक जो थे वो धर्मात्मा थे थोड़े, तभी तो ये विद्या जानते थे। तो एक श्लोक का चरण है धर्मो रक्षति रक्षितः धर्म एव हतो हंति। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म जो था वो राजा केक की आंख खोलने के लिए रास्ते में आ गया, जोड़ा बना करके बकरी और बकरा का। बकरी चर रही थी वो बकरा भी चर रहा था। तो एक जो है वहां कुआं था, कुआं में घास लटक रही थी। तो बकरी आकर के बकरे से कहती है कि मुझे वो कुएं की लटकी हुई घास खानी है। बकरा बोलो खा ले को नहीं करो। बोल नहीं तुम मोते खींच के लाओ बामे मैं गिर पड़ूंगी। मतलब तू भले ही गिर जा हैं मैं गिर पड़ूंगी। बोले तुम लेके आओ। सो बकरा ने अच्छा भाषा तो समझते ही राजा के इन दोनों की भाषा समझ रहे कि जिन्हें मुझे बात चल रही है। सो बकरा कहता है कि मैं राजा के को ना जो पे रानी के कहवे पे मरवे चल दो है मैं तो बकरा हूं सो दे हुड है। सो ही बकरी आकर बोले खावेगी घास ले खावेगी घास। बोले ना ना मो ना लेनी मो ना लेनी। समझ गए। इस बात को भरत जी ने केकई से कहा कि हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भाई जननी तू जननी भई विदिशन कछुन बसाय। वो तो अपने राजा केक को खाने चली थी और वो तो खाए नहीं पाई, लेकिन तू तो मेरे बाप है खाए गई। तो तू तो अपनी माँ की भी माँ निकली। तो मैयाओ ऐसो कलंक लगो के कहिए ऐसो कलंक लगो काय के कारण भैया भैया को अलग किया था हैं। तो ऐसी कभी कोशिश मत करना, भैया भैया को अलग मत करना। माँ बेटा को बोलो बोलो अरे करियो चाहे मत करियो बोल तो देव ने का। माँ बेटा को अलग मत करना, भैया भैया को, चाचा भतीजे को, चाचा ताऊ को अलग मत करना। बस 10% ही यूं कर रही हैं करना करेंगी। जो कछु तो प्लान बना के बैठी हैं हैं? कछुनों की चल रही होगी प्रोसेसिंग, वो कैसे कहने का वो नहीं करेंगे। पर मैं तो भैया आज चौथा दिन ही तो है वो हैं